आनंद मिश्रा जैसे लोग होते हैं ये मूलतः अवसरवादी लोग है ना। जब जन स्वराजी बनना रहेगा तो पीला गमछा गले में डाल लेंगे, है ना। भाजपा में आना होगा तो भगवा गमछा गले में आ जाएगा, राजद में आना रहेगा तो हरे रंग का गमछा आ जाएगा, माले के लिए लाल गमछा भी होगा। तो ये लोग मतलब अवसरवादी राजनीति करते हैं, कोई सैद्धांतिक राजनीति नहीं है, और किसी ना किसी तरह विधायक और सांसद बनना इनका उद्देश्य रहा। तो क्या आप बिहार को जातिवादी राजनीति से बदलेंगे? मैं ये आनंद मिश्रा से पूछना चाहता हूँ। इसलिए आपको बक्सर से मोह है क्योंकि वो एक ब्राह्मण बहुल सीट है, और आनंद मिश्रा भी ब्राह्मण ही है। सिर्फ भाजपा ही देश प्रेमी पार्टी है, तो बीच में जन स्वराज पार्टी में क्यों घुस गए? मुझे लग रहा है कि बक्सर से लड़ेंगे फिर वही ब्राह्मण बहुल चुनाव क्षेत्र से, लेकिन जीत जाएंगे इसकी संभावना मुझे नहीं दिखाई देती। और यदि सच में हार गए तब तो मतलब डबल फजीहत होगी। एक समय में जनसुराज को मजबूत करने वाले पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा आज बीजेपी के सदस्य बन गए हैं। बातचीत करेंगे, हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, आनंद मिश्रा भी बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं, कैसे देखते हैं उसको? देखिए, मुझे बहुत निराशा हुई है आनंद मिश्रा से, और वो यदि एक देहाती कहावत में कहूँ तो एक डगरा का बैगन साबित हुए हैं, जैसी मैंने उनसे उम्मीद नहीं की थी। जैसे मैं आनंद मिश्रा के बारे में दर्शकों को थोड़ा बता दूं, ये मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं, भोजपुर के, और ये 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। असम मेघालय कैडर में थे, और जब असम में लखीमपुर के एसपी थे पिछले साल, तो इन्होंने मतलब वीआरएस ले लिया, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और नौकरी छोड़ दिया। इनके बारे में कहते हैं कि जो असम के सीएम हैं हिमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने इनसे वादा किया था कि वो बक्सर से इनको लोकसभा टिकट दिलवा देंगे, लेकिन कुछ वजह रही होगी, इनको बक्सर से लोकसभा टिकट मिला नहीं, तो फिर ये निर्दलीय खड़े हो गए, आजाद उम्मीदवार बन के खड़े हो गए, और इन्होंने अच्छे खासे वोट काट लिए, 50,000 के करीब वोट आ गए, और इनकी वजह से भाजपा हार गई बक्सर में। मिथिलेश तिवारी जो भाजपा उम्मीदवार थे वो हार गए, और बक्सर की सीट राष्ट्रीय जनता दल की झोली में चली गई, सुधाकर सिंह बन गए। तो ये तो मतलब आनंद मिश्रा की शुरुआत हुई। उसके बाद आनंद मिश्रा जन स्वराज पार्टी में शामिल हो गए, जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, और उस पार्टी में इनको अच्छी खासी इज्जत भी मिली। जो जन स्वराज पार्टी की युवा शाखा है, यूथ विंग जो है, उसकी कमान इनको सौंपी गई। उसके बाद ये बीच में बाइक यात्रा पर भी निकल गए, जन स्वराज युवा संघर्ष यात्रा करके लगभग 50 से 75 बाइकर्स के साथ ये निकल गए। और उसके बाद लेकिन अचानक इन्होंने फिर पलटी मारी और ये गुवाहाटी गए। तो अचानक आनंद किशोर ने जन स्वराज पार्टी छोड़ दी और बिना कुछ बताए गुवाहाटी पर में निकल गए। कहा गया कि गुवाहाटी जा रहे हैं, कुछ उनको कोर्ट में गवाही वगैरह देनी है, लेकिन लगता है कि वे वहां फिर हिमंत बिश्व शर्मा की शरण में गए थे कि अब तो भाई भाजपा में ले आओ। और आज ये भाजपा में शामिल हुए हैं। इनके साथ एक नागमणि भी शामिल हुए हैं जो बहुत वरिष्ठ दल बदलू आदमी है। एक आशुतोष कुमार भी शामिल हुआ है जो भूमिहारों का नेता बना फिरता है। तो खैर इन लोग को तो मैंने तवज्जो देता हूँ, लेकिन आनंद मिश्रा से थोड़ी मुझे निराशा हुई है। बीच में उन्होंने आनंद सेवा केंद्र की मतलब शुरुआत की थी बक्सर से, और कहा था कि बिहार के सभी जिलों में इसकी शाखा खोली जाएगी। इसकी वजह यह है कि देखिए, भाजपा को तो मैं बहुत पार्टी राजनीतिक दल से ज्यादा तो मैं गिरोह मानता हूँ। वो राजनीतिक दल कम है, अपराधियों का गिरोह ज्यादा है। और जिस तरह से अब बातें सामने आ रही है कि वोट चोरी करके और वोट डकैती करके पिछले दरवाजे से भाजपा की सरकार बन रही है, वैसे समय आप भाजपा में जाते हैं तो मुझे निराशा हुई। दूसरी बात क्या है कि बार बार आनंद मिश्रा की चर्चा होती है तो उनका नाम बक्सर से जुड़ता है, फिर अब बक्सर से जुड़ता है। तो बक्सर से क्यों आपको इतना मोह है? बिहार में तो बक्सर के अलावा भी बहुत सारे 240 सीटें हैं विधानसभा में, इसलिए आपको बक्सर से मोह है क्योंकि वो एक ब्राह्मण बहुल सीट है, और आनंद मिश्रा भी ब्राह्मण ही है। तो क्या आप बिहार को जातिवादी राजनीति से बदलेंगे? मैं ये आनंद मिश्रा से पूछना चाहता हूँ। हमेशा वो बिहार को बदलने की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में ये बात आ रही है कि बिहार को वो क्या जातिवादी और ब्राह्मणवादी राजनीति करके बदलेंगे? जी, आज तो उन्होंने कहा है कि प्रेमी लोग हैं, देश से प्रेम है, इसलिए हम लोग जुड़ रहे हैं, टिकट की कोई लालसा नहीं है, भाजपा टिकट दे ना दे कोई बात नहीं। अब ये सब तो देखिए डायलॉग बाजी है ना। जब टिकट की लालसा नहीं है तो देश प्रेम करने के और भी बहुत तरीके हैं। चले जाए मोर्चे पर लड़े, गलवान घाटी को चीन से आजाद कराएं, इधर तो बोलने की बात है ना, डायलॉग बाजी करें। और फिर इतना ही, यदि सिर्फ भाजपा ही देश प्रेमी पार्टी है तो बीच में जन स्वराज पार्टी में क्यों घुस गए थे, है ना? क्या लगता है सर, टिकट मिलेगा इस बार भाजपा से? क्या विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है? मुझे लग रहा है कि बक्सर से लड़ेंगे फिर वही ब्राह्मण बहुल चुनाव क्षेत्र से, लेकिन जीत जाएंगे इसकी संभावना मुझे नहीं दिखाई देती। और यदि सच में हार गए तब तो मतलब डबल फजीहत होगी कि आप लोकसभा चुनाव में भी लड़े और फिर इसमें भी लड़े
और फिर इनको जन स्वराज पार्टी भी वापस भी नहीं लेगी, तो ये क्यों अपनी फजीहत करवाने पर तुले हुए हैं? जी तो सर जन स्वराज जब उन्होंने छोड़ा था तो बहुत सारे आरोप प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी पे उन्होंने लगाए थे, और अब बीजेपी से जुड़े हुए हैं। क्या लगता है अगर बीजेपी इस बार विधानसभा का टिकट उन्हें नहीं देती है तो क्या बीजेपी से उनका मोह फिर से भंग हो जाएगा? क्यों नहीं भंग होगा? यही मनीष कश्यप वाली हालत होगी। देखिए, जो आनंद मिश्रा जैसे लोग होते हैं ये मूलतः अवसरवादी लोग होते हैं, है ना। इनके घर में हर रंग का एक गमछा रहता है, मैं बार बार कह चुका हूँ, है ना। जब जन स्वराजी बनना रहेगा तो पीला गमछा गले में डाल लेंगे, है ना। भाजपा में आना होगा तो भगवा गमछा गले में आ जाएगा, राजद में आना रहेगा तो हरे रंग का गमछा आ जाएगा, माले के लिए लाल गमछा भी होगा। तो ये लोग मतलब अवसरवादी राजनीति करते हैं, कोई सैद्धांतिक राजनीति नहीं है, और किसी ना किसी तरह विधायक और सांसद बनना इनका उद्देश्य रहता है। आज भरे मंच से आनंद मिश्रा ने कहा है कि जिएंगे तो भाजपा के साथ, मरेंगे तो भाजपा के साथ, और देश सर्वोपरि है, इसलिए भाजपा। अब ये सब क्या देश सर्वोपरि है? नरेंद्र मोदी पूरे देश को बेच रहा है गौतम अडानी को, और ये जीने मरने की कसम क्या खाए, तो बीच में जन स्वराज पार्टी में क्यों चले गए थे? ये तो सवाल करना चाहिए ना। आज तो मुझे लोगों ने बताया कि आज मीडिया से बिल्कुल भागे भागे ये बच रहे थे, है ना। तो लोग पूछते ना कितना जीना मरने की बात थी, तो फिर बीच में जन स्वराज पार्टी में क्या करने गए थे, है ना। ये सवाल का तो जवाब उनको देना पड़ेगा। जी देखिए, पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा आज बीजेपी के सदस्य बन चुके हैं और मंच से उन्होंने कई बड़े बातें कही। कहा कि अब बीजेपी के साथ ही जीना मरना है, बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है, इसलिए हम लोग का समर्थन बीजेपी को है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास थे जिनसे बातचीत कर रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि आनंद मिश्रा जैसे लोग जो हैं अवसरवादी लोग हैं, टिकट की चाह है, इसलिए जन स्वराज के बाद जो है अब बीजेपी का दामन थामे है। अगर वहां भी टिकट नहीं मिलता है तो बीजेपी से भी इनका मोह भंग हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।